हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अगर रिलेटेड टॉपिक्स में जाके देखें तो ट्री लिखा है, तो हम इसको करेंगे डी क्यू से। ठीक है, तो ये वेरिएशन है जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री का, जिसको हम करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से, मतलब क्यू यूज़ करके। ठीक है, बी एफ एस जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा वेरिएशन है, इसलिए हम यहाँ पे डी क्यू यूज़ करेंगे। तो मैं बता दूंगा डी क्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो आपको आगे समझ आ ही जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन एग्जैक्टली में क्या कह रहा है और ये क्या चेंजेस है इसमें, वो भी देखते हैं। तो यार ये हमें कह रहा है कि हमें ना एक बाइनरी ट्री दे रखी है। ठीक है, बाइनरी ट्री दे रखी है। तो सपोज़ करो ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो पहला इनपुट शायद यही है। ठीक है, तो ये हमें दिया है और हमसे बोला है कि इसकी विड्थ निकालो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता बाइनरी ट्री क्या होती है तो बेसिक बताता हूँ कि बाइनरी ट्री वो होती है जिसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो होती है बाइनरी ट्री। ठीक है, तो हमें बोला कि इसकी विड्थ बताओ। तो विड्थ क्या होगी कि हमें जाके हर एक लेवल पे जाके चेक करना है और जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा हम उसको कर देंगे प्रिंट। ठीक है, तो ये ठीक है। अब हम लेवल वाइज कैसे जाते हैं, हम लेवल वाइज जाते हैं लेवल और ट्रैवर्सल से, मतलब बी एफ एस से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी विड्थ निकालूँ नॉर्मल तरीके से जिससे हम करते हैं, ये वेरिएशन वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपको गीक्स और गीक्स पे मिल जाएगा, अगर आप ये सर्च करोगे तो वो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और वो ईजी में आता है, ये थोड़ा सा मीडियम कर दिया है क्योंकि चेंज किया है इसलिए मीडियम में आ गया। तो अगर हम लेवल 1 से चलें तो इसकी विड्थ क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट प्रेजेंट है, लेवल 1 पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 1 आ गया। ठीक है, अब हम आए लेवल 2 पे, हमने देखा 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो विड्थ कितनी होगी, 2। अब हम आए 3 पे। ठीक है, तो लेवल 3 पे है तो विड्थ कितनी होगी, 3। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ कितनी हो गई इस बाउंड्री की, 3। ठीक है, बट हमें यहाँ पे चेंज कर दिया, हमें बोला है कि भाई तुम नल को भी इंक्लूड करोगे। मैं नल को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें बोला है कि नल को भी तुम इंक्लूड करोगे। तो अब इसकी जो विड्थ हो जाती है वो हो जाती है भाई 4। ठीक है, इसकी मैक्सिमम विड्थ हो गई 4 और यही इसका आंसर है। अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो आंसर यही है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि अगर सपोज़ करो इनपुट ये है। ठीक है, इनपुट है कुछ इस तरीके का, तो हमें क्या बोला गया है, और यहाँ पे क्या है, नल। ठीक है, यहाँ पे है अपना नल और यहाँ भी अपना नल। ठीक है, तो हमें बोला है जो अगर लेफ्ट मोस्ट में नल है और राइट मोस्ट में नल है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट में नल है और राइट मोस्ट में नल है, तो उन्हें हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उन्हें हमें विड्थ की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है, उन्हें हमें एक्सक्लूड करना है, उन्हें हमें इंक्लूड ही नहीं करना है। तो इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होगी, इसकी मैक्सिमम विड्थ होगी, यहाँ जब आएंगे यहाँ देखा 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैक्सिमम विड्थ होगी 2। ठीक है, वैसे अगर इंक्लूड करते तो 4 होती ना, बट हमें बोला है कि जो लेफ्ट मोस्ट है उनको नहीं करना है। ठीक है, अगर अब मैं इसको मिटा के, ठीक है, अब मैं इसको मिटा के अब मैं थोड़े से चेंजेस करूँगा कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ गया। अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे नल होता और यहाँ नल होता और यहाँ पे होता अपना 4। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम विड्थ होती 4। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में और राइट मोस्ट में हमारे हैं एलिमेंट्स, वहाँ नल नहीं है तो हम उनको इंक्लूड करेंगे, और उसके बीच में जितने भी नल आएंगे हम उसको इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसकी विड्थ आई 4। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे होता नल और यहाँ पे होता 4, तो इसकी मैक्सिमम विड्थ होती 3, क्योंकि हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। ये राइट मोस्ट हो गया भाई, इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको हमें इंक्लूड ही नहीं करना। तो मैक्सिमम विड्थ है इन तीनों की, है ना। समझ गया आप क्वेश्चन की एग्जैक्टली में क्या है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का ध्यान रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे डी क्यू यूज़ करना है। अब डी क्यू क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको, कि डी क्यू होता है कि हम ना, मतलब क्यू की जैसा ही होता है, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रंट में भी ऐड कर सकते हैं और बैक में भी ऐड कर सकते हैं, और फ्रंट में पॉप भी कर सकते हैं और बैक से भी पॉप कर सकते हैं। मतलब हम दोनों तरीके से, मतलब कहीं से भी ऐड कर सकते हैं और कहीं से भी पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं क्यूब यूज़ करके, वैसे ही करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस वाले क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इनपुट देखेंगे, क्योंकि उस इनपुट पे आप फंस जाओगे अगर आप क्यू यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप उस इनपुट में फंस जाओगे, तो इसलिए हम यहाँ पे डी क्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और भी यार मेथड्स हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने कौन से मेथड से किया, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेथड से हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको डी क्यू से बता रहा हूँ। तो हम देखेंगे ये वाला इनपुट के लिए,
ठीक है, ये इनपुट के लिए देखेंगे हम। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम डी क्यू बनाते हैं, वही अपना लेवल ऑर्डर जैसा जैसे करते हैं ना, वही करना है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ पे क्यू डॉट फ्रंट लिखो या क्यू डॉट बैक लिखो, पुश डॉट बैक, ठीक है, वो मतलब सेम ही है। ठीक है, मतलब फ्रंट में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे फ्रंट से इंसर्ट हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे डी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर करके देखते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे करो तो यहाँ से इंक्लूड पुश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ बैक करोगे पुश बैक तो यहाँ से हो जाएगा, जैसे नॉर्मल क्यू में होता है कि ये पीछे से पुश होता है और आगे से हम पॉप कर देते हैं। ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो हमने क्या किया, रूट को किया और क्या किया, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपनी विड्थ स्टोर कराते रहेंगे। ठीक है, तो अभी उसको ले लेते हैं इंट में और वही करेंगे क्यू डॉट एम टी इक्वल्स टू फॉल्स अगर है तो इंट काउंट। अब हम क्या लेते हैं, क्यू का साइज़ लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं लेवल ऑर्डर, अभी सिंपल लेवल ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि क्यू बनाते हैं यार, है ना, हर एक लेवल पे जाते हैं, 1 लेवल पे गए, इसका साइज़ लिया, क्यू का साइज़ आया 1। ठीक है, उसको स्टोर कराया क्योंकि अभी विड्थ हो गई 1। ठीक है, अब फिर लेवल 2 पे जाएंगे, क्यू ये पॉप हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, फिर 2 हो गया क्यू का साइज़ तो हम ले लेंगे 2, फिर इन दोनों को पॉप कराएंगे। ठीक है, फिर आएगा 5 और 9, ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, तो वही करना है, क्यू डॉट साइज़ हमने लिया, मैक्स सेल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, मैक्स सेल में अपने स्टोर करा लिया, काउंट किया माइनस। ठीक है, अब हर एक लेवल पे जाना है, पहले पहले लेवल पे देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वही किया कि पॉप फ्रंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉप करना है फ्रंट से, तो जैसे हम क्यू में करते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्यू में करते हैं वैसे ही हमें करना है। तो अब क्या करेंगे, क्यू डॉट पॉप। ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट ले लेते हैं। ठीक है, पॉप हमें बाद में करना है, तो क्यू डॉट पॉप फ्रंट। ठीक है, हमने आगे से रिमूव कर दिया और इसमें हमें एक चेंज ये करना है कि अगर हमारा नोड नल है तो हमें उन दोनों, उसके लेफ्ट में भी नल होगा राइट में भी नल होगा, तो हमें दोनों को पुश कराना है। ठीक है, अपने डी क्यू में दोनों को पुश कराना है। तो अगर नोड है अपना नल तो क्यू डॉट पुश बैक नल, सॉरी, एंड क्यू डॉट पुश बैक नल। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। एल्स अगर कोई वैल्यू है, मतलब ठीक है वहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों पुश करा दो, नोड का लेफ्ट। ठीक है, एंड क्यू डॉट पुश बैक नोड का राइट। ठीक है, तो हमने करा दिया। तो अपना नॉर्मल सिंपल वे हो गया, क्या नॉर्मल सिंपल तरीका हो गया क्यू वाला। ठीक है, जिससे हम लेवल ऑर्डर करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को इंक्लूड नहीं करना है ना, यही हमें बोला गया है। तो हमने क्या किया, हमने जो अपना तरीका, जो अपना कोड लिखा है उसमें तो भाई हमने नल पुश करा दिए होंगे। ठीक है, ये भी नल पुश हो गया होगा और ये भी नल पुश हो गया होगा, है ना। तो इनको हमें कैसे हटाना है, ठीक है, तो वो हटेगा कुछ इस तरीके से। आओ देखते हैं कि सपोज़ करो पहले मैंने 1 डाला। ठीक है, मैंने उसका साइज़ ले लिया, साइज़ आ गया 1, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, साइज़ आ गया उसका 1। ठीक है, तो ये हमारी विड्थ भी है, साइज़ हमारा विड्थ है। ठीक है, हमने इसको पॉप किया। ठीक है, 3 पॉप पुश कराया, फिर 2 पुश कराया। ठीक है, तो 3 आया, है ना, 3 आया और सॉरी जो विड्थ आई वो आई 2। ठीक है, विड्थ आ गई 2, इसको पॉप कराया, इसको पॉप कराया। ठीक है, अब आया नल। ठीक है, नल पुश हुआ, 5 पुश हुआ एंड 9 पुश हुआ होगा 2 से, है ना, और यहाँ पे नल पुश हुआ होगा, है ना, नल पुश हुआ होगा। अब हम वापस ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम वापस साइज़ निकालेंगे, साइज़ क्या आएगा 4 आएगा ना, पर हमें क्या चाहिए 2 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भाई लेफ्ट मोस्ट में भी नल आ गया और राइट मोस्ट में भी नल आ गया, तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है। तो बस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, क्या, कि अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है एंड क्यू डॉट फ्रंट इक्वल्स टू नल है, तो क्या करूँगा क्यू डॉट पॉप फ्रंट। ठीक है, मतलब अगर मेरा ये नल है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये सारे एलिमेंट्स तो भाई हट चुके हैं,
ये सब एलिमेंट्स तो हट चुके हैं, अब मेरा डी क्यू सिर्फ इतना बचा है, ठीक है। तो उसके आगे भी नल है और लास्ट में भी नल है, तो मुझे दोनों हटाने हैं, है ना, क्योंकि मुझे तो जब मिडल एलिमेंट निकालना है, मतलब जो मिडल में जो नंबर्स हैं मुझे उनका साइज़ पता लगाना है। उसी हिसाब से मुझे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम विड्थ इसकी इतनी है ना। मुझे इसको और इसको तो पॉप कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने आगे चेक किया कि अगर आगे नल है तो पॉप कर दो, उसको हटा दो वहाँ से। और ऐसे ही मैं पीछे चेक करूँगा, क्यू डॉट एम टी इक्वल्स टू फॉल्स है, एंड देन क्यू डॉट बैक, ठीक है, अगर नल है क्यू डॉट क्या करो, पॉप बैक, ठीक है। मतलब अगर पीछे भी नल है तो उसको भी हटा दो, ठीक है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा 5 एंड 9, ठीक है। 5 और 9 बचेगा हमारे पास डी क्यू में। और जब ये यहाँ पे आएगा नीचे तो अब अपना साइज़ निकालेगा, और साइज़ आएगा 2 तो मैक्सिमम हो गया 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना है, रिटर्न कर देना है मैक्सल, रिटर्न कर दिया मैक्सल। अब देखते हैं रन करा के कि रन हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। तो ये अपना रन हो गया यहाँ पे। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये अपना सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये अपना सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो ये इसका तरीका था डी क्यू से, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो सब लोगों को पता चल जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कितने तरीके से कर रहा है इसको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला क्वेश्चन देखेंगे कोई बढ़िया सा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।